मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा थकावट वाला था क्योंकि जिस दिन काम होता है वो थकावट हो ही जाती है। मेरी अम्मा ने मुझे इतनी सुबह सुबह उठा दिया था क्योंकि उनको मेरे से छोटा सा काम था। वैसे तो मेरी मम्मा कहती है तो टूट जाएंगी तो कार से सुकून हो जाएगा, लेकिन मेरी अम्मा का मेरे बगैर गुजारा भी नहीं है क्योंकि उन्होंने जो मेरे से काम कराना होता है वो उनका कोई भी और दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। अम्मा का वो काम किया और आज वैसे मैंने सोचा, मैंने कहा घर का थोड़ा मुंह मत्था सीधा कर लेती हूँ। ये रूम क्लियर किया, वैसे भी जितना मर्जी क्लियर कर लो वैसे का वैसा ही रहता है। मतलब पहले ही साफ था, ये एलसीडी अब ऊपर नहीं रख सकती। इसकी वजह ये है कि पापा ने कहा है कि पता नहीं वो लूज हो गए हैं पीछे से या जो भी, अभी मुझे खुद नहीं पता। मेरी अम्मा ने खीर बनाई सुबह सुबह, क्योंकि वैसे ही मेरी अम्मा कह रही थी क्योंकि खीर को पूरा दिन चाहिए होता है ना। अम्मा ने शायद सुबह 7 बजे की उठ के रखी हुई थी और वो अल्लाह का शुक्र है रेडी हो गई थी। और मेरी अम्मा से मैंने ये कराया सिर्फ वीडियो के लिए, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं काम कर सकती ऐसे शोल्डर्स वाला ना, थोड़ा उनका इशू है। मैं वो पापा को छत पे दे आई थी, मैंने कहा आप ही करके दें, नीचे कोई नहीं करेगा। मैंने तो करना नहीं था क्योंकि मेरे हाथ पे कट लगा हुआ था, मुझे इस चीज का बेनिफिट था। लेकिन नहीं, आप ऐसे कह सकते हो कि लेकिन आपने कहा कि आपने काम नहीं किया तो आप बहुत खुश हो, लेकिन जब आपके घर में काम हो रहा होता है ना, फिर आपका दिल करता है कि आप बीच में करो। मेरा ये कहना है, बाकी लोग कहते हैं कि काम नहीं किया, हम बहुत सुकून में है, लेकिन मैं काम नहीं करूँ तो मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। और ये मैंने काम किया ना, ये मैंने मूली काटी और इसका बेड़ा गर्क हो गया। एक छोटी थी, एक बड़ी थी, एक छोटी थी, एक बड़ी थी। मम्मा कहती है तू रहने दे, तू पड़ा हो जा, अच्छी आप कर लांगे। लेकिन फिर बेचारे से पता पंगे तो मैंने लेने हैं ना, मेरे घर में भी तो मेहमान आ रहे हैं ना। फिर आमना पी के हस्बैंड आगे थे, उन्होंने आना था पिया से मिलने। मतलब पिछले 3-4 दिनों से वो कह रहे थे कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके क्योंकि बारिश हो रही थी। आज वो सडन आ गए। हमें कॉल करके ही आए थे, इसे हमें नहीं पता था, आमना पी को पता था। तो उनके आगे ये ट्रॉली की सेट, क्योंकि बाहर से थोड़ा मुश्किल हो जाना था। मम्मा ऐसे पता नहीं क्या। शुक्र अल्लाह का ये भी टाइम अच्छा गुजर गया। नूरे फिर जब नानी से सबके लिए पराठे, तो मैंने जो कल करेले कीमा करेले बनाए हुए थे, मैंने उसी पैन में अपनी साइड पे पराठा रखा। मैंने कहा मैं तो खाऊं, क्योंकि जितने हम बर्तन अंदर से निकाले जाएंगे ना उतने ही धोने वाले होते जाएंगे। अपनी बचत बंदा आप करता है कि चलो थोड़ा अपने आप को समेट लो और ऐसे कर लो। अपने लिए चाय बनाई, साथ उमर भाई के लिए बनाई, क्योंकि उमर भाई भी मीठी चाय पीते हैं तो वो मेरे टेस्ट चल जाता है। अब नाश्ता किया, साथ में आयशा पी के व्लॉग्स वगैरह देखे, आयशा पी के और अपने, और उनको लाइक शाइक किया। बच्चे वगैरह उठ ही नहीं थे रहे क्योंकि नाश्ते वगैरह लेट हो गए थे। नूरे फजर मसा उठी थी क्योंकि मामा ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, हालांकि मामा नाश्ते के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन होता है ना ऐसे, जिस दिन कोई मेहमान आने वाला होता है ना, आपके घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे गैस नहीं होगी, जैसे लाइट चली जाएगी, कोई ना कोई इशू हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज गैस का इशू था, वो हमें पहले ही पता था कि ये होना है। हमने पहले अपना सारा कुछ स्मेट स्मार्ट रख लिया था। वैसे हम लोग को इतनी जल्दी भी नहीं पता चला था कि मेहमानों ने आ जाना है। हमें था कि शायद एक आध दिन हो जाएगा या एक आध दिन पहले आएंगे। वो फिर अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। मेरी अम्मा ने ये पुलाव का सामान रेडी किया, चावल इसमें रात को डालेंगे क्योंकि रात को आने उन्होंने, तो वो इजी हो जाएगा ना, उस टाइम पे गरम गरम चावल डाल देंगे। मैंने सेट वगैरह निकाला मामा का, क्योंकि मैंने भी कुछ करना था, मेरे भी घर में मेहमान आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं भी अपना शहीदों में नाम लिख लेती हूँ। मैंने ये सेट वगैरह निकाला, अंदर से सारा कुछ क्लियर करना था, सफाई वगैरह करवाई 1 से 2 बार, बिकॉज हम चलते हैं ना आगे पीछे ऊपर नीचे, लास्ट रूम से किचन, किचन से लास्ट रूम, चक्कर लगते हैं। कुछ ना भी कर रहे हो, पागल फजूलों की तरह, पागलों की तरह ना फजूल चक्कर लगते हैं। ये टेबल वगैरह नीचे उतारे, ये जा रहा सारा कुछ, ऊपर से सारी डस्टिंग की, ये सारे हर किस्म के चार्जर्स वगैरह उठा दिए, ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। और हमारी जिंदगी में इतना सुकून था क्योंकि हमारी ये मानो बिल्ली सोई हुई थी। लेकिन मैं इस रूम में आई, मैंने कहा चलो सोई परी को रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन नहीं, इसके ये बटन खुले हुए थे और ये मुझे देख रही थी। मुझे कहती है, उसने देखते कहती रीना हाँ ना मुझे कार्टून ला दो। मैंने उसको कार्टून ला दिया। अब जी मम्मा का ऑलमोस्ट ही कंप्यूटर है। अब ना मम्मा तवा नहीं थी उठा रही, मम्मा कहती है, मैंने कहा मम्मा प्ले है, मैंने ऑन कर दिया कैमरा। मम्मा कहती है ना कल तवा आ जाएगा। मैंने कहा मम्मा तवा काला ही होता है, कौन से घर का तवा चिट्टा होता है। आमना पीने सैलड वगैरह काटा क्योंकि मम्मा ने मुझे नहीं काटने दिया था, जो मैंने मूली का हशर पहले किया था। मम्मा कहती है आप रहने दें, आप साइड पे हो जाए, आप सिर्फ अपने आप तैयार करें। फिर मम्मा ने फिश वगैरह रेडी की, क्योंकि एक साथ सारा कुछ नहीं रेडी हो सकता ना, आगे पीछे गैस का बहुत इश्यू होता है। फिर जी ये बर्तन शर्तन मैंने एक साइड पे इकट्ठे कर दिए। मैंने कहा अब तकरीबन असर का टाइम हो रहा था, मैंने कहा ये सारा कुछ साइड पे कर देती हूँ ताकि घर का ना बाकी एरिया क्लियर हो सारा। ये अपने लिए चाय बनवाई फजर से, फजर बेचारी ने कप में डाली थी, मैंने वापस दिलवा के मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है दोबारा डाले। अब ये रेडी होना, मैं इस कश्मकश में थी कि मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। मैंने कहा ये फ्रॉक पहने थे क्योंकि सर्दियों के मैंने कपड़े भी निकाले नहीं है, मेरे नीचे ही पड़े हैं, मेरे सामने ही पड़े हैं, लेकिन मैंने निकाले नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने कहा ये कौन सा मेहमानों ने देखे हैं, ये पहन लेती हूँ ट्राउजर और दुपट्टा चेंज कर लूंगी, दुपट्टा जोरा चेंज हो जाएगा।
फिर ये सारी चीजें मांगे की थी, मतलब ये मस्कारा भी आमना पी का था, ये पैनकेक मानूर का था, सुरमा हमारे घर का था। और ये मेरे से पीछे से आवाजें आ रही है, मैंने कहा मुझे 1 मिनट वीडियो तो बना लेने दो। मैंने नेल पेंट नहीं लगाया बिकॉज नमाज पढ़नी होती है। और ये क्रीम बहुत अच्छी है, मतलब आपका जोन सा भी आपका ये कलर है ना फेस का, मतलब ब्लैक है, डार्क है, ब्राउन है, वाइट है, वो वही कलर लाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप डार्क कलर के हो तो आपको बहुत चिट्टा दिखाएगा, इसलिए ये क्रीम अच्छी है। और ये जी मेहमान ऑलमोस्ट आने वाले थे, क्योंकि मैं कॉल आ गई थी कि अब आने वाले हैं। ये जो लास्ट चीजें होती हैं ना, गार्निशिंग वगैरह, वो हो रही थी और मैं यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ और माहिर फजर अपनी अजीब सी मतलब डिंगी पिडिंगी पिक्चर्स ले रही है। ये मैंने रिकॉर्ड किया और मम्मा बाहर ये उनको रिसीव कर रही थी, क्योंकि अब वो अंदर आने वाले थे। मैंने कहा चलो मेरा भी पैसे पूरे हो जाए, मैंने भी तो रिकॉर्डिंग करनी है ना। इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं की, क्यों? वैसे ही, मतलब मुझे मना नहीं करता कोई, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह नजर बद से बचाए। बहुत अच्छे हैं सब, घर वाले बाहर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप बना लो। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, सबको पता है कि मेरा चैनल है, तो वो कुछ भी खाने पीने का पड़ा हो ना, तो वो कहते हैं आप मतलब रिकॉर्ड कर लो। वैसे ही मेरी अम्मा मना करती हैं कि खाने पीने वाली चीज रिकॉर्ड नहीं करनी। क्यों? ये मुझे नहीं पता। अम्मा कहते हैं चाय जो लगाती हूँ बस वही ठीक है। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और खाना शाना उनको खाया। अब वो चले गए थे कि ऑलमोस्ट 2 बजे की वीडियो है, क्योंकि हम फ्री ही ऐसे हो गए। और मतलब बर्तन शर्तन ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत गंद डल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने गंद डलने का भी कोई मौका दिया है। ये सारा कुछ क्लियर किया। अब जी अंदर बर्तन धोने वाले हैं। वैसे तो मैं बर्तन धो दूं, लेकिन ना ये बहुत बड़े बड़े हैं और दूसरा डॉक्टर ने हाथ मना किया कि पानी नहीं लगाना हाथ को, मैं बर्तन नहीं धो सकती। बाकी ये वैसे भी बड़े बड़े हैं, सुबह धुल जाएंगे इंशाल्लाह।